ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। उसने बराए करम मुझे कहा कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचा दूं। उसका तो बाप भी करेगा। रिलैक्स, जस्ट डोंट बी मैड बेबी। हाँ, तुमको जकी के बाप से शादी नहीं करनी, जकी से शादी करनी है। ओके? अगर गुस्सा करोगी शादी कैसे करोगी? गुस्सा और शादी साथ साथ नहीं चल सकते। गेट इट? सो प्लीज जस्ट रिलैक्स, बैठो बैठो और मेरी पूरी बात सुनो प्लीज। अच्छा चलो, सुनाओ मुझे पूरी बात। बैठो। अच्छा तो निदा, हुआ ये कि जकी मेरे पास आया और उसने अपनी कॉमन फ्रेंडशिप का वास्ता देकर कहा कि मैं तुम्हें समझाने बल्कि वरगलाने की कोशिश करूं कि तुम उससे ब्रेकअप करो। फिर तुमने क्या कहा? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। देख लो, मैं तुमको बता रहा हूं तो जस्ट गेट रेडी। जकी तुमसे ब्रेकअप करने वाला है। लेकिन उसने मुझसे पूरी बात क्यों नहीं की जिमी? ये की ना तुमने बात, अब आइयो पॉइंट पे। तुम भी ना करो, तुम भी ना करो। देखो, जकी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुमसे बात करने की कोशिश करे। ओके? अगर तुम उसको कन्फ्रंट करोगी तो उसको बहाना मिल जाएगा तुमसे ब्रेकअप करने का। सो जस्ट बी इनोसेंट, बिल्कुल एब्सोल्यूट मासूम, कि तुमसे जब भी वो ब्रेकअप करने का सोचे 100 बार सोचेगा। तुम मुझे मत बताओ, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। There you go, now you're talking. My girl. शाबाश। कैसा चल रहा है सब? बस यार, मजा नहीं आ रहा। ओ लेवल्स के बच्चे बहुत छोटे हैं। मैं सोच रही हूँ मैम से एक्सक्यूज कर लूं। अभी तो ज्वाइन किया है, थोड़ा टाइम लो। आई एम श्योर तुम एडजस्ट हो जाओगी। नहीं कर सकती एडजस्ट मैं। कहाँ ओ लेवल्स, कहाँ ए लेवल्स, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे नहीं हो पा रहा। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम इतनी जल्दी गिव अप नहीं करती। साफ साफ बताओ बात क्या है? सब ठीक तो है ना? पता नहीं यार, ठीक है या गलत, आई डोंट नो। तुम मुझे बहुत कंफ्यूज नजर आ रही हो। हे, मैं कोई कंफ्यूज नहीं होती। हाँ, मैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पैदा हुई हूँ, कंफ्यूज होने के लिए नहीं। बकवास बंद करो और मुझे बताओ इशू क्या है? क्या सुनना चाह रही हो तुम? हाँ, तुम्हें कुछ आइडिया है कि पिछले कुछ सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है? दोस्त से धोखा दिया, घर बिक गया, मेरी जॉब चली गई, राइटिंग मेरा पैशन, मैं लिख नहीं पा रही हूँ आजकल। पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ। कुछ नहीं हो रहा। मैं बस इतना जानती हूँ कि सिर्फ तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है। आज तुम्हारा स्टूडेंट क्लास सेशन है। सिद्रा, मेरी बात सुनो यार। सुनाओ। कुछ नहीं यार। अरे भाई बताओ ना, क्या बात है? मेरा ना रोने का दिल चाह रहा है यार। पता है क्या, मुझसे और एनीमोर हैंडल नहीं हो रहा। मैंने बहुत कोशिश की यार। तुम्हें पता है, मैं पहली दफा अपनी जिंदगी में मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ। एंड आई कांट टेक इट एनीमोर। कौन सा झूठ?
अच्छा रोना बंद करो, रोना बंद करो। जूस पियोगी? कुछ खाओगी? हाँ यार, हयात सही है? जी मैडम, ठीक है वो। तो फिर रो क्यों रही थी वो? बस ऐसे ही रोने का दिल किया तो शायद रो पड़ी। यूं बैठे बिठाए तो कोई नहीं रोता। ठीक ठीक बताओ, क्या इश्यू है इसके साथ? पता नहीं मैडम, मैंने भी उससे बहुत पूछने की कोशिश की है, मगर वो कुछ बता ही नहीं रही थी। बस उसने मुझसे इतना कहा है कि मैं जिंदगी में पहली बार झूठ बोल रही हूँ। मेरा ख्याल है शायद इसी वजह से रोई है। कौन सा झूठ? पता नहीं मैडम, ये तो वही बेहतर जानती है ना। इसकी क्लास कितने बजे खत्म होती है? 1:20 PM। अच्छा, ओके, ठीक है, अब जाए। बात आगे बढ़ी, गिले शिकवे दूर हुए? पता नहीं यार, दूर हुए या करीब। करीब हो जाओ तो अच्छा है। मेरे हर सफर की है तू ही मंजिल, यार वो तुम्हारे पीछे भाग रही है मेरी हर और तुम किसी शैडो के पीछे भाग रहे हो। शैडो नहीं हो यार। कैसी चल रही है तुम्हारी क्लासेस और तुम्हारा सेशन? मैम ठीक चल रही हूँ। और तुम्हारी लाइफ? वो भी चल रही है। आफाक आए थे मेरे पास कुछ दिन पहले। मैं भी तुमसे बात करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं सकी। मेरा तो ये ख्याल था कि आफाक को तुमसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा और उनका एक पर्सनल इश्यू है। एक तरीके से मेरा भी है। तुम्हारी माँ का मेरा जो ताल्लुक था वो तुम भी जानती हो और आफाक भी। शायद इसी वजह से वो मेरे पास आए थे। वो क्यों आए थे? उनको तुम्हारी जरूरत है। तुम अपना टूटा हुआ रिश्ता उनसे जोड़ लो। मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छी बात है, तुम्हें भी सुकून मिलेगा और उनको भी। और क्या कह रहे थे? हाँ, बहुत शर्मिंदा है मैं, तुमसे भी और तुम्हारी माँ से भी। जब मेरी अम्मी जिंदा थी तो कोई शर्मिंदा नहीं हुआ, और अब जो वो कब्र में चली गई हैं तो हर कोई शर्मिंदा होने आ रहा है। यार, वो समीना और आफाक का पर्सनल मैटर है। मियाँ बीवी के मामले में तुम मत करो। जी गुड, यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल। छोटी छोटी बातों पे रोया मत करो। यू आर अ ब्रेव गर्ल। कई चीजों पे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, शायद इसलिए कि जो गलतियां हमसे हुई हैं उन्हें हम सुधार सकें, अपने अगले सफर में जाने के लिए अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें। ये टैबलेट्स खाने के लिए हैं पापा, देखने के लिए नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे आप उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। अब
आई एम सॉरी पापा, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। स्पॉइल चाइल्ड यू नो। पता है, मैं हमेशा अपनी ज़िद करती रही हूँ, लेकिन आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनूंगी पापा। माँ बाप अपने बच्चों की सिर्फ भलाई चाहते हैं, और यकीन करो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी औलाद अच्छी और सक्सेसफुल हो। और अगर कभी मैंने तुम्हें कोई बात सख्ती से मना की हो तो याद रखना, मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। पता है पापा, मैं जानती हूँ कि वो हयात का घर है, मेरा नहीं है। मेरा तो उस पर कोई हक ही नहीं है। मैं खामखा जिद करती रही। आई एम सॉरी। Thank you for being kind and considerate towards your sister. पापा, मुझे एक फैमिली चाहिए। That's wonderful. लेकिन वो तो शादी के बाद ही हो सकता है। नहीं पापा, वो फैमिली नहीं, मुझे मेरी फैमिली चाहिए जिसमें आप हो, माँ हो, मेरी बड़ी बहन हो। मैं हयात के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे कोई मकान नहीं चाहिए, मुझे घर चाहिए जिसमें रिश्तों की डेप्थ हो। क्या ये पॉसिबल है? Of course, anything is possible. Whatever you think, you can make it possible. मैं चाहती हूँ कि मैं आपके घर से अपने घर जाऊँ जहाँ हयात है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहन मुझे अपनी दुआओं से रुखसत करे। Inshallah. हेलो। अब उठ भी जाइए जनाब, दिन के 12 बज रहे हैं। जी डैड, जी डैड, जी डैड, जाग रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी भी कहिए कि आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं। नहीं डैड, नमाज तो 1:30 बजे होती है। वाह साहब वाह, हयात के इश्क में जनाब ने अब नमाज की टाइमिंग भी याद कर ली। सुभान अल्लाह। अरे भाई, अपनी झूठ की दुकान का शटर गिराओ, घर से निकलो और हयात के पास जाकर कुछ नंबर बना लो। मैं समझा नहीं डैड। भाई, मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और तुम घर पर पड़े सो रहे हो। जाग गया हूँ डैड, मैं उठा हूँ। अरे ये जागने का वक्त नहीं, भागने का वक्त है। हयात का सामान अब स्टोर से वापस घर जा रहा है। और भागो और बाप के माल पे हयात का दिल जीतने की कोशिश करो। डैड, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे बेवकूफ आदमी, निदा ने हयात हाउस छोड़ दिया है। थैंक यू डैड, मैं बस जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय, लव यू। इतनी खौफनाक नजरों से क्यों देख रही हैं? आपने खुद ही तो कहा था कि मोहब्बत से हासिल करो, ताकत से नहीं। मत पड़ो इन चक्करों में। मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ that he's not worth your time and your energy. लात मारो उसे। मामा, कुछ बर्बाद नहीं होगा, आबाद होगा मेरा घर। साजिशों से घर आबाद नहीं हुआ करते। ना हो, आई डोंट केयर। तो क्यों कर रही हो ये सब कुछ? जकी को सबक सिखाना है मैंने। औरतें मर्दों को सबक सिखा सकती ना तो ये दुनिया इतनी बदसूरत ना होती। आदमियों को सबक सिखाने के चक्कर में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठती। मामा, मेरे केस में ना ऐसा नहीं होगा। जकी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो किसी भी लड़की को ना धोखा देने के लायक नहीं रहेगा।
हयात और उस चीटर को ऐसा डेड एंड दिखाऊंगी कि एक होगा डेड और एक होगा दी एंड। जरा 10 और जोकर का पेयर बना। अरे हाँ हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो शायद तुमने मुझे भी नहीं देखा होगा। सॉरी सर, वो मैं बिजी थी। बिजी थी आप? ये आप लोगों को यहाँ पे गेम्स खेलने के लिए रखा गया है क्या? कभी कंप्यूटर पे गेम खेल रहे होते हैं आप लोग, कभी आप दोनों मिलकर स्टाफ के साथ गेम कर रहे होते हैं। ये स्कूल है या कोई कैसीनो जहां आप दोनों काम के नाम पे जुआ खेल रही होती हैं? अपना तो अपना, बल्कि दूसरों का वक्त भी बर्बाद कर रही हैं आप लोग। मैं दूसरों का वक्त बर्बाद नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपना टाइम जाया कर रही थी। अच्छा, और मैं जो यहां खड़ा था वो क्या? तुमने तो मुझे भी नहीं देखा था ना? हाँ, तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया मिस चित्रा। सॉरी सर। प्लीज सॉरी। आपके इस केयरलेस बिहेवियर की मैं कंप्लेन करूंगा मैडम से। सॉरी कर तो रही है, अब क्या जान लेंगे बच्ची की। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। आपका इशू क्या है हसन? हर दफा हर किसी को कंप्लेंट की धमकी लगा के हैरास कर रहे होते। कोई बात करो तो शट अप, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। अगर कोई हंसे तो कहते मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, कोई भागे तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। कहीं आप कंप्लेंट्स लेकर पैदा तो नहीं हुए थे? या बेगम से झगड़ा करके आते हैं, आते के साथ ही यहाँ कंप्लेंट्स की फायरिंग शुरू कर देते हैं? मेरी अभी शादी नहीं हुई है। है क्यों? प्लीज तुम मेरे पर्सनल लाइफ में मत बोलो। अब तो मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी। हाँ, मेरी? हाँ हाँ आपकी ही। देखिए ना, अच्छे खासे बड़े हो गए हैं और सिंगल घूम रहे हैं। खुदा का खौफ करें। हाँ, गॉड से तुम फजूल बातें क्यों करती हो इतना? Now I got it. अब समझ आई है मुझे। मैं आपको बताती हूँ कि आपके अंदर इतना गुस्सा, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है। देखें, एज इतनी ज्यादा होती जा रही है, शादी हुई नहीं है, तो पता अब इंसान ना फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटिंग हो जाता है। भाग गया यार, अजीब आदमी है, चोरों की तरह आके मेरी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया और मुझे धमकियां देने लग गया। बड़ा ही फजूल आदमी है ये। मेरी बात सुनो, इससे पहले कि मैम को कंप्लेन करे, तुम जाके सारी बातें बताना कि इसने हमें कैसे हरास किया। ग्रेट आइडिया। हेलो हसन, क्या हो रहा है? फिलहाल तो इंसल्ट हो रही है। हाँ, ये साइको अपने आप को बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट समझता है। तो मैम को सारी बातें बताना, बल्कि काली लाल हरी मिर्चें सारी मिला के बताना। क्या? मैं आ गई हूँ। आ जाओ तुम दोनों मेरे साथ, अपनी सारी लाल पीली हरी मिर्चें लेकर। देख के यार, इसे एहतियात से लेके जाना, किसी चीज के साथ ये टकराएगा नहीं, ठीक है? और इसे सामने कमरे में ही रख देना। हेलो अंकल, कैसे हो जक? ठीक ठाक, आप कैसे हैं?
मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कंग्रेचुलेशंस बाय द वे। थैंक यू। तुम्हें भी। हयात अंदर है? हयात तो इस वक्त स्कूल में होगी। ओह। वापस आएगी तो उसको बहुत बड़ी सरप्राइज मिलेगी। अबाउट दैट अंकल, आई थिंक आपको उसे बता देना चाहिए। ये ना हो कि आपको यहाँ अचानक देखकर सीन खड़ा कर दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं। क्या चीज? हमारी सुलह हो चुकी है। ओह, उसे हमने सेलिब्रेट भी किया, यहाँ बैठ के कहवा भी पिया, और which was really good. दैट्स ग्रेट। दिस इज अ सरप्राइज टू मी एज वेल। अभी तो एक सरप्राइजेस की चेन शुरू होने वाली है। बस दुआ करो जिस तरह मैं और निदा सोच रहे हैं सब कुछ उसी तरीके से होता जाए। आप लोग क्या सोच रहे हैं? बता दिया तो सरप्राइज तो खत्म हो जाएगी। दैट्स ट्रू। एक फेवर करोगे मेरे लिए? जी जरूर। प्लीज, तुम हयात को स्कूल से पिक करके ला सकते हो? या, मुझे शोरूम जाना है, मैंने उसके लिए गाड़ी लेनी है आज। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अंकल, आप डोंट वरी। ओह थैंक यू, आई एम सो हैप्पी। अगर तुम ना आते तो मेरी बहुत भाग दौड़ होनी थी आज। ऑलराइट, कैरी ऑन, आई विल सी यू लेटर। टेक केयर। या क्या इशू है तुम दोनों को हसन से? मैम मुझे तो कोई इशू नहीं है। और तुम्हें? नहीं मैम, मुझे क्या इशू होगा भला? तो फिर क्यों हर दूसरे दिन? सॉरी मैम। तो फिर क्यों हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंप्लेन आ जाती है? उस दिन भी मैम एक्चुअली मुझे लगता है कि उनको हमसे इशू है, हमें तो कोई इशू नहीं है, इसलिए वो ही हर दफा कंप्लेंट कर रहे होते हैं। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम लोग खुद ही बात कर लेंगे। पहले इससे तो बात कर लो, कौन है? 1 मिनट भी नहीं रहा जा रहा, बार बार फोन कर रहा है। मैम मैं आई एम सो सॉरी, मैं बाहर जाके बात कर। यही बात करो और उसे समझाओ कि जब फोन इंसान पिक नहीं करता तो इस तरह बार बार फोन करके तंग नहीं करते। या फोन रिसीव कर लो या फोन को साइलेंट कर लो। जी मैम मैं करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी जाओ। जी पागल करती है। हेलो, हाँ जकी, क्या प्रॉब्लम है? बाबा क्यों कॉल कर रहे हो यार? बार बार? मैंने तो अभी किया फोन। अच्छा कोई और होगा, बताओ क्या काम है? तुम्हें पिक करने आया हूँ, तुम फ्री हो गई हो? हाँ आ जाओ, मैं फ्री हूँ। ओके। यार ये हसन तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। यार इसका कुछ करना पड़ेगा, अब तो इससे इंतकाम लेना मस्ट हो गया है। एक काम करते हैं, सभी चल के बात करते हैं। आज नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ, कल करेंगे बात। तुम कहाँ चल गई? कौन है? कोई नहीं है यार। ये वही है ना जिसके लिए तुम कल रो रही थी? तुम जो भी समझो, मैं तो गई। हाँ भाई, अब तो तुम गई। यार ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हारे चेहरे पे ये चमक क्यों है? ये तो मेरे अंदर की लाइट है जो कि उछल उछल के मेरे चेहरे को नूरानी करती रहती है। ओके बाय, सी यू। हेलो। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था तो मैं आ गया। अंदर नहीं बुलाओगी क्या? आई एम रियली सॉरी, प्लीज आए ना अंदर। एक सरप्राइज देना है तुम्हें। कैसा सरप्राइज? अगर बता दिया तो सरप्राइज क्या रहेगा? मैं आ? ओके।
your new car. Is this for me? हाँ, और there's one more surprise. आप लोग कर क्या रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आहिस्ता से आ जाओ, आ जाओ। या फूल भी मुरझा गए हैं, जरा फ्रेश नहीं लग रहे और मुझे डस्टिंग नहीं सही हुई भी लग रही। जरा अच्छी तरह से यहाँ पे सफाई करो। निदा, 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 हयात आई है? मामा पीछे मुड़ के देखें तो सही। सही तरह काम करो। वेलकम, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो हैप्पी। लेकिन वेलकम से पहले मुझे तुम्हें सॉरी कहना है। देखो, मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में ना उस दिन कुछ छोटी बातें की हैं। आई रियली अपोलोजाइज। बट दिस इज योर हाउस एंड दिस इज योर फैमिली, एंड इफ यू मेक मी अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर फैमिली, आई विल बी सो हैप्पी। I need a break. Actually, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. Just 1 second. Excuse me. कैसी थी मेरी परफॉर्मेंस? गुड। सकी, ये सब कुछ क्या हो रहा है यार? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये लोग यहाँ पे हैं? और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था ये होने वाला है। मेरे ख्याल था अंकल अकेले हैं। बट वेट, तुम्हें खुशी नहीं हो रही इससे? मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही मुझे। तो आंटी की बातों से मैं इतना एम्बैरेस हो रही हूँ। उन्होंने तो मुझे हिला के रख दिया। ओह माय गॉड, वो क्या कह रही थी? वो मुझसे सॉरी कर रही है यार। हम सब अपनी अपनी जगह हिले हुए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं, एक फैमिली हो रहे हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही। मैं तुम्हें समझाता हूं। हम तीनों तुमसे माफी मांगने आए हैं। मैं अपने पास्ट की जो कुछ भी मुझसे हुआ, और ये दोनों उसकी जो कुछ भी इन्होंने तुम्हारे साथ किया। रहा ये घर, ये पहले भी तुम्हारा था, अब भी तुम्हारा है। तुम्हें क्वार्टर में रहने की जरूरत नहीं, और अगर तुम्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं निदा और फातिमा को समझा लूंगा। तुम जैसे अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो गुजारो, खुश रहो। कभी कभी अपनी जिंदगी में और इस घर में मुझे भी आने देना। एक साइड तुम्हारी और एक मेरी।
दूसरे तीसरे दिन सफाई कर लिया करो, वो भी ले जाओ। तो इस पैचअप की खुशी में कुछ हमें भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कोई गेट टुगेदर कर लेते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला हो जाएगा। हल्ले गुल्ले से क्या मुराद है आपकी? अरे साथ बैठ के खाना पीना करेंगे, कुछ गाना बजाना हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये समझा कि आप चाहती हैं कि मैं घुंघरू पहन के कुछ ठुमका उमका लगाऊं, आपके गेस्टों को एंटरटेन करूं। तौबा है भाई, इस उम्र में भी आपको क्या क्या शौक है। अरे आप ही को तो हल्ले गुल्ले का शौक हो रहा है, तो सीधी सीधे कहिए ना कि आप डिनर करना चाहती हैं। जी वही। तो करिए ना, आप घर की मालकिन हैं। ओके थैंक यू। ओहो, ये आपके मुरझाए हुए चेहरे से लग रहा है जैसे कि आपकी जड़ों को दीमक लग गई हो। या कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब? यानी मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट डूब गई? खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 3 करोड़ का। आफाक अंकल ने आपको पेमेंट नहीं की? कह तो रहे थे, लेकिन मैं ही चुप हो गया। अच्छा, अल्लाह मालिक है। तुमने हयात से बात की? हाँ हुई भी, नहीं भी। अरे अपने आप से बात की। जी। क्या रिजल्ट निकला? मैं निदा से शादी नहीं कर सकता। तुमने निदा को बताया? आपको क्या लगता है? लगता नहीं है, मुझे यकीन है तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हुई होगी। हिम्मत हो रही थी लेकिन। अरे तुम्हारी हिम्मत ही तो नहीं हो रही है। अपनी इंटेंशंस को प्योर करो तो हिम्मत आ जाएगी, और अगर हिम्मत नहीं आई ना तो निदा वापस आ जाएगी। और अगर निदा आ जाए ना तो उसको मेरी तरफ से फूल दे देना। तुम जरा इधर तो आओ मेरे पास। आपके पास नहीं आऊंगी मैं, आपके पास आऊंगी तो आप मुझे मारेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे माथे पे प्यार करूंगी, तुम्हें सीने से लगाऊंगी कि वाह हयात वाह, मुझे तुम पे फख्र है। तुमने गाड़ी जो भेज दी, जरूरी था ना अम्मी। तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तुम मुझसे पूछती तो। पूछती ना तो आप कभी परमिशन ना देती। हाँ नहीं देती। जब डॉक्टर ने कह दिया कि मेरे पास वक्त कम है, मेरे पे पैसा जाया ना किया जाए, तो फिर तुम क्यों घर की चीजें बेचकर मेरी लाश में रूह डालने की कोशिश कर रही हो? क्यों ऐसी बातें करती हैं अम्मी? इलाज करवाना तो वैसे भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही सुन्नत याद है? इशा की नमाज में कितनी सुन्नतें होती हैं? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अल्लाह ने चाहा ना तो आप एकदम फिट हो जाएंगी, और फिर मैं आपको नई गाड़ी भी लेके दिखाऊंगी, बल्कि पूरे शहर में घुमाऊंगी, पूरे मुल्क में घुमाऊंगी, रोड ट्रिप पे चलेंगे। मुझे पता है, मुझे जिस रोड ट्रिप पे जाना है ना, उसका मुझे यहाँ से भी पता है और यहाँ से। मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुमने गाड़ी बेच के अच्छा नहीं किया, लेकिन अब तुम उसका एक पैसा भी मेरे ऊपर खर्च नहीं करना।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर क्या करूंगी उस पैसे का? संभाल के रखना, और मेरे मरने के बाद या मेरे मरने से पहले तुम ऐसा करो, कोई अच्छी सी सेकेंड हैंड गाड़ी ले लो। क्यों जी, सेकंड हैंड क्यों? शोरूम से नई गाड़ी निकलवाऊंगी और आपको पूरे मुल्क की सैर करवाऊंगी। रोड ट्रिप पे चलेंगे हम। तुम नहीं आ रही ना मेरे पास? नहीं, पकड़ी गई? मिठाई नहीं करी। जल्दी से ठीक हो जाएंगी आप, देखिएगा। हेलो सिस्टर, मुझे पता है कि तुम क्या सोची होगी कि मुझ जैसी जाहिल सिबलिंग एक डीप राइटर की बहन कैसे हो सकती है। इसी बातें कर रही हो निदा? हयात, मैंने ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लड़ना है, जिद करने, टैंट्रम शो करने हैं। वो सारी छोटी छोटी बातें करनी है जो एक फैमिली में होती है। हम दोनों का बचपन बहुत अकेले गुजरा है हयात। आई रियली मिस माई चाइल्डहुड विद यू। बहुत अकेली हो गई थी मैं। प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ना। I'm always with you. I know. कितना सुकून है, कितनी वार्मथ है, कितनी सिक्योरिटी है तुम्हारे साथ। प्लीज हमेशा ऐसे ही रहना, मेरा ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द टूट जाती हूँ, मुझे टूटने मत देना। मेरा बचपन उस बोर्डिंग स्कूल के कमरों में गुजरा है। बहुत अकेली हो गई थी मैं हयात। पुरानी बातों को याद नहीं करते, प्रेजेंट को खुलकर जीते। अच्छा, just let me live this moment with you. बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ हयात, बहुत अच्छा लग रहा है। ये रहा दिल